नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। आज हम बात करेंगे झूठी एफआईआर को क्वैश कैसे करें। आखिर यदि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो तो उसको रद्द कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो कानून हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कानून का गलत इस्तेमाल करके, उसका मिसयूज करके दूसरे व्यक्ति को तंग करने के लिए झूठे मुकदमे दायर करती है, झूठे केसों में डालती है। यदि आपको लगे कि आपके खिलाफ भी कोई ऐसा मुकदमा दायर किया गया है कोर्ट में, तो आप उसके दौरान जो उसको एफआईआर है उसको क्वैश कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर। तो ये क्लियर प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, धारा 482 सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जिसमें आपको जो है हाई कोर्ट को पावर दी गई है एफआईआर को क्वैश करने की, एफआईआर रद्द करने की। लेकिन कुछ एक ग्राउंड्स है जिसको जो हाई कोर्ट देखता है कि उन ग्राउंड्स पे जो है एफआईआर को जो है रद्द किया जा सकता है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अपराध जो कितने प्रकार का होता है। अपराध दरअसल दो प्रकार का होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय मामला। तो यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से ये दो तरह के अपराध होते हैं। अगर कोई भी धारा लग जाती है आपके ऊपर, कोई सेक्शन आपके ऊपर लगाया जाता है, इस तरह का झूठे लड़ाई के मुकदमे में आपको डाला जाता है, और आपके ऊपर कई अन्य ऐसे जिन्होंने अपराध दायर किए गए हैं, आपके ऊपर झूठी एफआईआर और झूठी शिकायत दर्ज की गई है, तो इन परिस्थितियों में आपको इनसे बचने के लिए क्या, आपको हाई कोर्ट में सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन लगानी है। और उस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो रहेगा, सबसे पहले एफआईआर की कॉपी, और जो आपके अन्य जो कॉपी चालान है, आपका कोई अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो लगे हैं, एविडेंस आपको प्रोड्यूस करना है हाई कोर्ट में, उस डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाने हैं। आपको इस तरह से अटैच करना है और 482 के तहत इस एप्लीकेशन को दायर किया जाएगा। और जैसे ये एप्लीकेशन दायर होती है तो इसके बाद कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट के पास कुछ एक ग्राउंड रहते हैं जिसके तहत जो एफआईआर को क्वैश किया जाता है। तो सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट के पास कुछ एक ग्राउंड रहते हैं जिसमें जो एफआईआर को जो है क्वैश किया जाता है। कोर्ट देखती है, सबसे पहला ग्राउंड है, यदि न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग हो रहा है, तो इस परिस्थिति में कोर्ट को लगे कि लोग जो है न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में कोर्ट एफआईआर को रद्द कर सकती है। टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय की प्राप्ति हेतु दूसरा ग्राउंड रहता है। कोर्ट को लगे कि न्याय की प्राप्ति हेतु एफआईआर को क्वैश किया जाना जरूरी है, तो एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। और तीसरा रहता है इसमें सेटलमेंट और समझौता, यदि पार्टी के बीच आपस में कोई समझौता हो गया है और वो समझौता करना चाहते हैं आपस में, तो इस परिस्थिति में भी जो है एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। और फोर्थ जो ग्राउंड है, मामला सिविल नेचर का हो, यदि दीवानी मुकदमा हो और कोर्ट को लगे कि यह क्रिमिनल मामला नहीं है, तो इस परिस्थिति में जो एफआईआर को जो है रद्द किया जा सकता है। और यदि व्यक्ति कोई मेलाफाइड इंटेंशन से एफआईआर करे दूसरे व्यक्ति को तंग करने के लिए, उसकी इंटेंशन प्रूव हो जाए कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट जो है उसको जो है रद्द कर सकती है। दूसरा ग्राउंड है वो प्रिमा फेसाई एविडेंस में यदि प्रूव हो जाता है कि झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, तो इस परिस्थिति में भी जो कोर्ट उसको खत्म कर सकता है। तो ये कुछ एक ग्राउंड्स थे दोस्तों जिसमें कोर्ट के पास पावर रहती है झूठी एफआईआर को रद्द करने के लिए। तो यदि आपको भी लगे कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है और जो आपको लगे कि आप उसमें जो है शामिल नहीं हैं, और आप उसके लिए गुहार लगा सकते हैं हाई कोर्ट के पास, और आप इस तरह से सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। ये थे दोस्तों वो 5 ग्राउंड जिसके तहत हाई कोर्ट जो है एफआईआर को क्वैश कर सकती है। लेकिन एक सवाल रहता है हमेशा ही व्यक्ति के मन में, यदि किसी व्यक्ति का मुकदमा चला है किसी कोर्ट में और वो पेंडिंग है, तो उसे यह कुछ सवाल हमेशा रहता है कि क्या इस परिस्थिति में भी क्वैश किया जा सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, यदि मामला किसी भी परिस्थिति में कोई भी स्टे चली हो कोर्ट में और पेंडिंग हो, तो किसी भी परिस्थिति में जो है आप यह एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। क्वैश की एप्लीकेशन को लगाने के लिए चाहे आप कई बार सवाल उठता है कि कहते हैं चार्ज लग गए हैं आप पर, लेकिन नहीं दोस्तों, यदि आपके ऊपर कोई भी चार्ज या एविडेंस चल पड़े हो और गवाहियां चल पड़ी हो, लेकिन फिर भी आप उसको जो है दोहराने
मुकदमा क्वैश कर सकते हैं। और था दोस्तों एफआईआर को क्वैश करने के बारे में क्या प्रोसेस है, आज की वीडियो में आपने देखा। इसी तरह से यदि आपको कानून के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी हो या अन्य जानना हो कुछ, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।